आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। हिमाचल के किसानों को राहत, प्रदेश भर में पहुंची एनपीके और डाया खाद। ऊना जिले में बीते दिनों हुई बारिश के बाद फसलों के लिए आवश्यक उर्वरक एनपीके और डाया खाद खानी डाई अमोनिया फास्फेट की आपूर्ति हो गई है। इवक्को ने प्रदेश भर के गोदामों में खाद की नई आपूर्ति पहुंचा दी है। इससे किसानों ने राहत की सांस ली है। खासकर एनपीके 12-32-16 खाद की आपूर्ति होने से गेहूं और आलू की फसलों के लिए जरूरी पोषण मिलेगा। प्रदेश में एनपीके 32-12-16 खाद की 2100 टन आपूर्ति हुई है। इनमें से 500 टन खाद ऊना जिला में सप्लाई हो रही है। इसके अलावा डाया खाद की 250 टन आपूर्ति प्रदेश भर में की गई है, जो आलू जैसी फसलों की जड़ों के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है। वर्तमान में किसान आलू की गुड़ाई में जुटे हैं। इस दौरान एनपीके 12-32-16 खाद का छिड़काव किया जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि तेज होती है और पैदावार बढ़ती है। वहीं पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए डाया खाद का भी उपयोग होता है। आज से बदलेगा मौसम, 26-28 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग ने 26-28 फरवरी तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर 27 और 28 फरवरी को शिमला और सिरमौर के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस अवधि के दौरान प्रदेश के कई स्थानों में तापमान में गिरावट के भी आसार है, जो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हो सकता है। मौसम विभाग ने 26-28 फरवरी तक इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 25 फरवरी की रात से 1 मार्च की शाम तक हिमाचल में बारिश की संभावना बनी रहेगी। 26, 27 और 28 फरवरी को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है, जिससे कई पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित कांगड़ा, चंबा, शिमला, कुल्लू, मंडी और सिरमौर के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। शिमला और सिरमौर के कुछ स्थानों पर 27 और 28 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे सड़कों के बंद होने और यात्रा में मुश्किलें आ सकती हैं। श्री चामुंडा शिवरात्रि मेले का उपायुक्त ने किया शुभारंभ। प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री चामुंडा माता मंदिर और श्री नंदीकेश्वर धाम में सोमवार को उपायुक्त हेमराज पेरवा ने विधिवत पूजा अर्चना और पूर्णाहुति डालकर शिवरात्रि मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी उपस्थित रही। उपायुक्त ने जिलावासियों के सुख समृद्धि एवं कल्याण की कामना करते हुए श्रद्धालु को शुभकामनाएं दी। कांगड़ा जिला के शक्तिपीठ हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। इन मंदिरों को ई कनेक्ट करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है, जिससे भक्तों को घर बैठे ही दर्शन की सुविधा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि मंदिरों, शक्तिपीठों में हवन भंडारा और जागरण समारोह के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एक पायलट योजना आरंभ की है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रद्धालु मंदिर के पुजारियों से भी जुड़ सकते हैं। हिमाचल के किसानों को जारी किए 180 करोड़। राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुंदरनगर के राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज के सभागार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर बिहार से भागलपुर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भागलपुर में देश के किसानों को 19वीं किस्त जारी की है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के 9,73,000 किसानों को 180 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने जिला मंडी के 10 अग्रणी किसानों को सम्मानित भी किया तथा किसानों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक राकेश जम्वाल, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति नवीन कुमार व कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी पंकज सूद भी मौजूद रहे। तेज रफ्तार कार के हेड डोबरी सलवाला में बेकाबू होकर घर की चारदीवारी से टकराया ट्राला। सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब के डोबरी सालवाला गांव के एक बड़ा हादसा टल गया। एक तेज रफ्तार ट्राला अनियंत्रित होकर एक घर की चारदीवारी में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दीवार भर कर गिर गई, जिससे घर में सो रहे लोग घबराकर बाहर भाग गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद ट्राला बीच सड़क पर फंस गया, जिससे घंटों जाम लगा रहा। देर रात होने के कारण सड़क पर ज्यादा आवाजाही नहीं थी, लेकिन स्थानीय लोग ट्राले को देखकर इकट्ठा हो गए। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया और ट्राले को सड़क से हटाया गया, तब जाकर यातायात सुचारू हो सका।
स्थानीय निवासी विनोद कुमार और भीम सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में भारी वाहन बेलगाम होकर चलती है। कई ट्रक चालक नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस घटनाएं और क्षेत्र में ओवर स्पीडिंग पर सख्ती बरती जाए और रात में गश्त बढ़ाई जाए। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ समय पहले खोडोवाला में भी ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक युवक की जान चली गई थी। वहीं मानपुर देवड़ा में भी एक ट्रक घर में घुस गया था, जिससे बड़ा नुकसान हुआ था। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नेशनल हाईवे की खुदाई से कमरऊ गांव में खेत तबाह, आधा दर्जन घरों पर मंडराया खतरा। गिरिपार क्षेत्र के कमरऊ गांव में नेशनल हाईवे 707 को चौड़ा करने का कार्य चला हुआ है। सड़क की खुदाई से खेत व मकानों को खतरा पैदा हो गया है। प्रभावित ग्रामीणों ने विरोध करते हुए डिमार्केशन की मांग की, जिस पर प्रशासन द्वारा कुछ स्थलों पर डिमार्केशन का कार्य शुरू किया गया है। कमरऊ मुनाना गांव के दीपचंद तोमर, इंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, ज्ञान प्रकाश, रमेश तोमर, रंगीलाल शर्मा, मुंशी राम तोमर, बलबीर अत्री व रमेश ठाकुर ने कहा कि नालका खड्ड के समीप डंगा लगाने के लिए प्राप्त अधिकृत भूमि है। इसके बावजूद पानी के स्रोत से कुछ दूरी पर ऊपर की तरफ लगते खेत के नीचे बेतरतीब ढंग से खुदाई कर दी है। इससे मेहर सिंह, दीपचंद व अन्य लोगों के खेत तबाह हो गए हैं। लगातार भूस्खलन होने से साथ लगते बलबीर सिंह का मकान भी खतरे में आ गया है। कमरऊ गांव में NH 707 के साथ लगते रंगी लाल शर्मा, सुरेश राणा, तोताराम, चंद्रमोहन शर्मा, जोगी राम, रामलाल शर्मा व उदय राम के मकानों को भी खतरा पैदा हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि मालिकों को हुई क्षति की पूर्ति की जाए। नेशनल हाईवे प्राधिकरण गांव के समीप संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा दीवार लगाई जाए। नायब तहसीलदार कमरऊ ओम प्रकाश ठाकुर ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम का भी डिमार्केशन कार्य चल रहा है। विद्युत पोल से गिरने से विद्युत बोर्ड के कर्मचारी की मौत। विद्युत उपमंडल सुजानपुर के अंतर्गत आने वाले अनुभाग पटलांदर में असिस्टेंट लाइनमैन के पद पर तैनात पंकेश धीमान की विद्युत कंप्लेंट ठीक करते समय मौत हो गई है। यह घटना सोमवार प्रातः की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सुजानपुर थाना प्रभारी राकेश धीमान ने बताया कि पंकेश धीमान जंगलबैरी का रहने वाला था तथा विद्युत उपमंडल सुजानपुर के अंतर्गत आने वाली सेक्शन पटलांदर में कार्यरत था। पंकेश सोमवार को गांव चरोट में विद्युत कंप्लेंट ठीक करने के लिए गया था। इस दौरान वो खंभे के ऊपर चढ़कर विद्युत समस्या का प्रावधान और समाधान कर रहा था। इसी दौरान अचानक नीचे गिर गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग इकट्ठे हुए और उसे सिविल अस्पताल सुजानपुर पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। प्रथम दृष्टि में ये मामला खंभे से गिरकर हुई मौत का लग रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मौत कैसे हुई, इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। शिमला के खरैनी में युवक की संदिग्ध मौत, कमरे में मृत मिला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 दिन में 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। मंगलवार को खरैनी में भी युवक संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मृत मिला। नशे की ओवरडोज से युवक की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। बीते दिन 39 वर्षीय युवक को एक दिन पहले ही परिजन तबीयत खराब होने पर उपचार के लिए IGMC अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन यहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में युवक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। IGMC के डॉक्टर ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिट्टे के सेवन के साक्ष्य सामने आए हैं। इसी आधार पर सैंपल की गहनता से जांच की जा रही है। चिकित्सक के मुताबिक चिट्टे की ओवरडोज से व्यक्ति के ऑर्गन फेल हो जाते हैं और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। युवक शहर के एक उपनगर का रहने वाला था। उस घटना से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। हिमाचल सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों से अब न्यूनतम बस किराया लेने की तैयारी, मंत्रिमंडल लेगा अंतिम फैसला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को दी जा रही मुफ्त HRTC बस सुविधा बंद हो सकती है। गत दिन HRTC के निदेशक मंडल की बैठक में विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम बस किराए पर पास बनाने के विकल्प पर चर्चा हुई है, जिसमें न्यूनतम बस किराया लेने का प्रस्ताव है। इसके अलावा शहरी निकाय क्षेत्रों में महिलाओं के बस किराए में 50% की छूट बंद करने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये छूट जारी रखने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि इन सब प्रस्तावों पर आखिरी फैसला मंत्रिमंडल ने लेना है। निदेशक मंडल की बैठक में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को घर से स्कूल जाने और स्कूल से घर लौटने के लिए 15 सिंगल फेयर बस पास प्रतिमाह बनाने पर चर्चा हुई है। इसमें महीने में 15 दिनों का किराया चुकाना होगा। ये किराया भी एक तरफ का ही वसूला जाएगा। बैठक में तर्क दिया गया है कि आधी किराए का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की उन महिलाओं को मिलना चाहिए जो बेरोजगार है या जिनकी आय कम है।
शहरी क्षेत्रों में नौकरी पेशा महिलाएं भी अधिक किराए की सुविधा का लाभ उठा रही है। निदेशक मंडल ने न्यूनतम किराया बढ़ाने का भी प्रस्ताव पास किया है। इसमें 2 किलोमीटर तक 5 और 4 किलोमीटर तक 10 रुपए न्यूनतम किराया लागू करने पर चर्चा हुई है। मौजूदा समय में 3 किलोमीटर तक 5 रुपए न्यूनतम किराया वसूला जा रहा है। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।